नादरीन, रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा चाइना और इंडिया दोनों मुल्कों के विजिट पे गई और इन दोनों विजिट्स के अंदर कुछ ही दिन का गैप था। पहले वो इंडिया गई, उसके बाद वो चाइना गई। अगर आप दोनों मुल्कों की इनकी इस विजिट को मिला के देखें तो फाइनेंशियल एतबार से, अगर आप वॉल्यूम देखें पैसों का, इन्वेस्टमेंट लेने गई थी दोनों मुल्कों से, तो अगर आप वॉल्यूम देखें तो चाइना की विजिट्स डबल से भी ज्यादा आपको नजर आती है। यानी वहां से उनको जो ऑफर्स की गई हैं वो लगभग डबल हैं जो कि उनको इंडिया से ऑफर्स की गई हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये जब चाइना गई हैं तो 21 MOUs ये साइन करके आई हैं। 21 द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया का न्यूज आउटलेट, कि बांग्लादेश चाइना साइन 21 एग्रीमेंट्स MOU एज PM हसीना मीट्स प्रेसिडेंट शी। चाइना विल हेल्प बांग्लादेश इकोनॉमिकली इन 4 ways बाय गिविंग ग्रांट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, कंसेशनल लोन्स एंड कमर्शियल लोन्स, द चाइनीज प्रेसिडेंट सेड। और इन लोन्स के अलावा 137 मिलियन डॉलर की इकोनॉमिक असिस्टेंस भी चाइना ने ऑफर कर दी है। वो मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 137 मिलियन डॉलर की इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बांग्लादेश को दे रहे हैं। अनादुल एजेंसी कह रहा है कि चाइना टू गिव 137 मिलियन डॉलर्स इन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू बांग्लादेश। अब ये उनके दौरे की आपको सक्सेस नजर आ रही है कि जो वो लेने गई थी, यानी कि फाइनेंशियल और कमर्शियल इंटरेस्ट थे बांग्लादेश के, तो उस हवाले से उनको काफी कुछ ऑफर किया गया है। 21 MOUs। ऑन द अदर हैंड अगर आप उनका इंडिया का विजिट देखें तो इंडिया के विजिट में 10 MOUs साइन किए गए, चाइना में 21 और यहाँ 10। और ये भी असल में 10 नहीं है, ये असल में 7 हैं। यानी इनमें जो 3 MOUs थे वो वाले हैं जो कि पहले से ही साइंड हुए पड़े थे, पहले एक मरतबा कर चुके हैं। इसको दोबारा से पता नहीं क्यों साइन किया गया, वो नंबर बढ़ा के दिखाना था या क्या था खुदा जाने। इसको जब मैंने केयरफुली रीड किया तो पता चला कि ये 10 नहीं, ये 7 हैं असल में। 3 जो है वो दूसरी मरतबा साइन कर रहे हैं। तो ये दोनों के दौरे में फर्क है, उधर 21 MOU साइन हुए और यहाँ पे 7 MOU साइन हुए इंडिया के अंदर। इसका मतलब यह है कि वो जो एक रेस चल रही थी, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रही थी चाइना के और इंडिया की बांग्लादेश के अंदर, तो इकोनॉमी के एतबार से इंडिया compete अब भी नहीं कर पा रहा चाइना से यहाँ पे। तो ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से कार्ड हैं जो कि इंडिया प्ले कर सकता है और जिनके जरिए इंडिया अपना इन्फ्लुएंस जो है वो हकीकतन यहाँ पे बढ़ा सकता है। एक बहुत बड़ा कार्ड इंडिया के पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इंडिया उस तरफ जा नहीं रहा। एक बहुत बड़ा हकीकतन एक कार्ड मौजूद है इंडिया के पास, अगर वो प्ले करेंगे यकीन करें इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पे। और वो तीस्ता का कार्ड है। तीस्ता का जो मंसूबा है, अगर वहां पे वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट इंडिया कर लेता है तो बहुत सारे मसाइल दोनों मुल्कों के हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल प्रॉब्लम वो ममता बनर्जी साहिबा वाला है ना। आज के एपिसोड में असल में बात मैंने ये करनी थी कि ये जो ममता बनर्जी का स्टांस है कि हमें आप इन्वॉल्व रखें, जो भी आप बातचीत करते हैं बांग्लादेश के साथ वो हमारे बिना नहीं हो सकती, ये उनका एक स्टांस है, पुराना स्टांस है, आज से नहीं है। ये आपको कई साल से इनका यही स्टांस नजर आता है कि मेरे बिना कैसा तीस्ता एग्रीमेंट, मैं होंगी तो तीस्ता एग्रीमेंट होगा ना। बल्कि एक मरतबा पावर शो कर चुकी हैं अपना 2011 में, एक बनी बनाई एग्रीमेंट जबरदस्त करवा चुकी हैं ममता बनर्जी साहबा। दीदी कहते हैं इनको प्यार से वहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर। तो दीदी एक मरतबा तीस्ता एग्रीमेंट जबरदस्त करवा चुकी हैं, तो इस मरतबा भी उन्होंने कहा कि नहीं होने नहीं देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है वेस्ट बंगाल की जो स्टेट है उनका ये जो एक स्टांस है, बड़ा हार्ड किस्म का स्टांस है। इस स्टांस की कानूनी अहमियत क्या है? लीगल अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें, आलमी कानून के हिसाब से, इंटरनेशनल वाटर लॉज के हिसाब से, तो क्या इनका ये स्टांस वैलिड है या नहीं है? देखें, इस हवाले से जो आलमी कवानीन है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। आलमी लॉज कहते हैं कि जिस दरिया का आखिरी हिस्सा अगर किसी मुल्क के अंदर है तो उस मुल्क का राइट होता है उस दरिया के ऊपर। ये आप दुनिया के किसी भी कोर्ट में चले जाएं तो डिनाई नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश का जो वाटर शेयरिंग है उसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। लिहाजा प्रिंसिपली ममता बनर्जी का जो स्टांस है ना ये आलमी कवानीन के खिलाफ है, असल में इंटरनेशनल वाटर लॉज के खिलाफ है। उनके पास असल में ये अथॉरिटी नहीं है उनकी स्टेट के पास कि वो इस तरह से रोड़ा क्रिएट करें कि अगर इंडिया एज अ कंट्री, बांग्लादेश एज अ कंट्री, दोनों अगर बैठ के तो एग्रीमेंट अगर करते हैं तो उसको ये इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इनके पास पावर नहीं है, ना आलमी सतह पर इनके पास पावर है और ना ही दुनिया के किसी भी फोरम पर ये जीत सकती हैं अपना केस अगर ये लेकर जाती हैं तो। लिहाजा यहाँ पे एक मामला आके अटका हुआ है और इंडिया बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बेहतर बनाने के हवाले से एक बड़ा कार्ड मिस कर रहा होता है, तीस्ता वाला कार्ड।
अच्छा, इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है डिप्लोमेटिक हवालों से अगर आप देखें तो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना और बांग्लादेश की जो डिप्लोमेटिक लेवल है उसके अंदर एक कदम मजीद यानी वो आगे गए हैं, और उसमें मजीद उन्होंने इसको स्ट्रेंथन करते हुए अपनी पार्टनरशिप को कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। और ये इंडिया के लिए चिंता की बात है कि अपनी सारी फोर्स इस्तेमाल करने के बावजूद, अपने सारे रिसोर्सेज पंप करने के बावजूद वो चाइना और बांग्लादेश के टाइज को डाउन करने में नाकाम हुए हैं और चाइनीज इन्फ्लुएंस को यहाँ पर डाउन करने में नाकाम हुए हैं। जिनहुआ नेट एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है चाइना का, इन्होंने इस डेवलपमेंट पे रिपोर्ट किया है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट बिटवीन चाइना बांग्लादेश ऑन दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। अब ये डेवलपमेंट जाहिर कर रही है कि ये हाई लेवल की है कि आप समझें कि इनका डिप्लोमेसी का जो लेवल है ना, लेयर्स है मुख्तलिफ चाइना की डिप्लोमेसी के। इसके अंदर जो निचला लेवल होता है उसको फ्रेंडली कोऑपरेटिव पार्टनरशिप कहते हैं, फिर कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, फिर कंप्रीहेंसिव कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जो हाईएस्ट लेवल का होता है जिसके अंदर रशिया आता है उसको कहते हैं कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो बांग्लादेश के साथ असल में चाइनीज ने एक कदम आगे जाकर अपनी डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उसको मजीद स्ट्रेंथन किए हैं, विच मीन्स अभी तक के जितने भी कंटेनमेंट ऑफ चाइना के प्लान्स बने हुए हैं न्यू दिल्ली के, दे आर सिंपली नॉट वर्किंग। और ये जो थर्ड टर्म मोदी साहब का शुरू हुआ है गालिबन इसके अंदर भी उन्होंने जो नई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके रखी हुई हैं चाइना का इन्फ्लुएंस जहां पर डाउन करने के हवाले से, लग यूं रहा है कि वो भी काम नहीं कर रही फिलहाल। एंड इंडिया नीड टू कम अप विद मोर इफेक्टिव पॉलिसीज टू कंटेन चाइना इन दिस रीजन। अदरवाइज अगर इस रीजन का उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी भी चाइना के साथ इस लेवल पर जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर आ गया है, तो स्ट्रेटेजिक हवालों से और डिप्लोमेटिक हवालों से ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट को शो करता है।